हमने आपको पहले ही बताया था कि रिलायंस बहुत जल्दी 6G टेक्नोलॉजी पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो फाइनली अब आपको रिलायंस जियो वर्क करता हुआ दिखाई देता है मेनली 6G टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि वो जल्द ही कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर दे 6G टेक्नोलॉजी पे। और बात करी जाए तो 5G को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके और जो लोगों को अभी 5G टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है उसे किस तरीके से ठीक किया जा सके और क्या क्या स्पेक्ट्रम की और क्या क्या नई चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसे और जल्दी शूट आउट करने पर लगा हुआ है। तो इसलिए जियो ने गवर्नमेंट से कहा है कि जो 6 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम रेंज जो आपको देखने के लिए मिलती है वो 5925 मेगाहर्ट्ज से लेके 7125 मेगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलती है फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब साफ तौर पे बात की जाए तो मोबिलिटी सर्विस के लिए, जो कि ज़्यादा का सब जो भी 5G सर्विस लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो 6G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस और सर्विस जल्द ही लेके आ सके तो उसके लिए जो मेनली बैंड्स और स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट है वो 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे बात की जाए तो टेलीकॉम सर्विस के लिए एक पार्टिकुलर रेंज जो कि आपको 1200 मेगाहर्ट्ज का गैप देखने के लिए मिलता है 5925 मेगाहर्ट्ज से लेकर 7125 मेगाहर्ट्ज के लिए, जो कि स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली बात करी जाए तो मोबिलिटी और हर किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को जो इसका मतलब गैप है बीच का 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 400 मेगाहर्ट्ज तक प्रोवाइड करवाई जा सकती है 5G सर्विस के लिए। और जो जल्दी अपनी 6G टेक्नोलॉजी लेके आना चाहें या टेस्ट करना चाहें उनके लिए तो जियो ने फाइनली ट्राई से बोला है कि जो 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है उसे जल्द से जल्द ऑप्शनिंग में लेके आया जा सके और पूरी कानूनी कार्रवाई के जैसे कि नॉर्मली डॉट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, ट्राई के द्वारा उसे ऑप्शनिंग में ला के टेलीकॉम सर्विस को प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे कि वो और अच्छी सर्विस अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवा सकें। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, वो अपना प्लेटफॉर्म चाहे हर प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा लेता है। तो डायरेक्टली इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सारे ही प्रोडक्ट्स पे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये जो डील करवाता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर डीलर से करवाता है, जो बीच का कमीशन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में, और जो सर्विस नॉर्मली प्रोडक्ट पे मिलती है वो सब मैन्युफैक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपने लिए एक बैच डील क्रैक कर सकते हैं इस रियली सो लोएस्ट प्राइस में आपको देखने के लिए मिलती है। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के साथ, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी 5 गीगाहर्ट्ज पे ही वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी शो होती है। मतलब 6 टेक्नोलॉजी हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है, बट वो 6 गीगाहर्ट्ज में इंडिया पे वर्क नहीं करती है। तो सबसे बड़ी दुविधा यह है ब्रॉडबैंड इंडिया फर्म, जो कि डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विस होना चाहिए, और कोई भी ब्रॉडबैंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया के लिए तो उस पर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगेंगे और किस तरीके से उसे अलाउंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पे वर्क करेगी, जिसपे कि वो डिमांड करते हैं कि उन्हें अलाउ करना चाहिए विदाउट ऑप्शनिंग कि वो 6 गीगाहर्ट्ज पे अपनी वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी लेके आ सके इंडिया में, जिसपे कि इंडिया की जो वाईफाई सर्विस है वो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी पे, मतलब अभी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलती है, और आने वाले टाइम में आपको 6 गीगाहर्ट्ज मिल सके तो वो पार्टिकुलर 6 गीगाहर्ट्ज की डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब टेलीकॉम सेक्टर 6 गीगाहर्ट्ज के लिए लड़ रहा है, ब्रॉडबैंड मतलब सेक्टर की बात करें वो भी 6 गीगाहर्ट्ज के लिए लड़ रहा है, और जो बात करी जाए तो रेडियो सर्विस है वो भी कहीं ना कहीं डिमांड करती है कि हमें भी एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी दी जा सके 6 गीगाहर्ट्ज पे, जिसपे कि रेडियो सर्विस और ज़्यादा अच्छी हो सके। इस रियली सभी 6 गीगाहर्ट्ज पे लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया एक्चुअली फेल हो चुका है कि 6 गीगाहर्ट्ज को किस तरीके से यूज कर सके या इसके यूज फाइंड आउट करने में। क्योंकि यहाँ पे 6 गीगाहर्ट्ज 5G के लिए या 6G इंप्रूवमेंट के लिए कि जिसपे कि टेस्ट चालू हो सके, और वाईफाई
सर्विस के लिए इंडिया में, जिसपे कि लोगों को और अच्छी स्पीड 5G कनेक्टिविटी के द्वारा मिल सके। जैसे कि बात करी जाए तो आने वाले टाइम में आपको 6G देखने के लिए मिलेगा, तो उस पर भी आपको एक्चुअल में अच्छी स्पीड मिल सके, तो यहाँ पे 6 गीगाहर्ट्ज उसके लिए भी है। और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का यूज़ किया जा सके। अब देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया डिसाइड करता है। एक सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है, क्योंकि यहाँ पे एक 6 गीगाहर्ट्ज का फेलियर ये देखने के लिए मिलता है। कुछ कंट्रियों ने पहले इशू कर दिए थे 6 गीगाहर्ट्ज वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के लिए, तो अब फाइनली वहाँ के टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि 5G को किस तरीके से ग्रो करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब बात की जाए तो 6 गीगाहर्ट्ज 6000 मेगाहर्ट्ज की जो भी रेंज होगी उनकी कंट्रियों की, तो वहाँ पे अब वो 5G और 6G को इम्प्रूवमेंट करने में फेल हो रही है। तो अब गवर्नमेंट वहाँ की ये डिसाइड कर रही है कि जो हमने अलॉटमेंट की है वाईफाई 6 के लिए मतलब जो बैंड फ्रिक्वेंसी है, तो उन्हें वापस लिया जाए और टेलीकॉम सेक्टर को दिया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के लिए जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हो चुके हैं, तो वहाँ के वो सारे डिवाइस रनिंग कंडीशन में फेल हो जाएंगे, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को दी जाएगी तो उन पे फिर मतलब जो बैंड्स की फ्रिक्वेंसी है बांधी जाएगी, और उस पे कहीं ना कहीं जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी डिफिकल्टी है कि किस तरीके से 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को 5G के लिए 6G के लिए, लेकिन ये तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी तो आने वाली है, वो कुछ टाइम के बाद आए, लेकिन 5G करंट कंडीशन में चल रहा है, तो उसे और कैसे इंप्रूव किया जा सके। रिलायंस, ये सभी की टेलीकॉम की प्रॉब्लम है, लेकिन रिलायंस इस पर खुल के बात करता है कि वो कहता है कि हमें चाहिए और आप प्रोवाइड करवाइए। ट्राई से बोला है कि ऐसा कोई मतलब रास्ता निकाला जा सके जिसपे कि उन्हें टेलीकॉम सेक्टर के लिए 6 गीगाहर्ट्ज पे यूज़ करने के लिए मिल जाए, क्योंकि इस पे एक बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिलता है। 1200 मेगाहर्ट्ज जो है वो स्पेक्ट्रम जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए होना चाहिए, बाकी की जो मतलब गैप है वो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के लिए प्रोवाइड करवाई जा सके। लेकिन देखते हैं किस तरीके से ट्राई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या बात करी जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट इस पर वर्क करते हैं और किस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं 6 गीगाहर्ट्ज। लेकिन उम्मीद तो ये 2024 लास्ट तक शायद आपको, क्योंकि मार्च में अलॉटमेंट है, देखते हैं ऑप्शनिंग किस तरीके से होती है और कौन कौन से बैंड ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेके आता है और कैसे टेलीकॉम सेक्टर उस पर रिएक्ट करता है कि कौन से बैंड खरीदता है कौन से नहीं खरीदता है। फिर देखते हैं कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी पहले आती है या 6G एटलीस्ट ट्रायल तौर पे देखने के लिए आपको मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।